पिछले 3 से 4 दिनों से प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के अनुसार राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 16 से 20 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओलावृष्टि और बिजली गिरने से जान माल के खतरे की संभावना बन सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हल्की बारिश और तापमान में कमी आने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रदेश के लालकुआं से एक सहमा देने वाली खबर सामने आई है। साइकिल से ड्यूटी कर घर लौट रही एक युवती को सरेराह चलते अज्ञात युवक ने रास्ते में रोक लिया और उसे झाड़ियों के पीछे ले जाकर उस पर दुष्कर्म करने के लिए बुरी तरह से टूट पड़ा। उसके शरीर पर जगह जगह दांत भी गड़ा दिए। लड़की ने हिम्मत दिखाकर बमुश्किल खुद को उससे बचाया और पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदु खत्ता निवासी युवती हल्द्वानी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। मंगलवार रात वह लालकुआं से अपनी साइकिल में हल्द्वानी स्टोन कंपनी के रास्ते भगवती मंदिर की ओर अपने घर जा रही थी। आरोप है कि इस बीच पीछे से मोटरसाइकिल से आया एक अनजान युवक उसे जबरन रोककर सड़क किनारे झाड़ियों में ले गया और उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। उसने शोर मचाने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान हवस में पागल आरोपी युवक ने युवती के शरीर को बुरी तरह से दांतों से नोचना भी शुरू कर दिया। गनीमत रही कि लड़की के शोर मचाने पर कुछ स्थानीय लोग आ गए। इस पर युवक अपनी मोटरसाइकिल पर भाग गया। अलबत्ता युवक की चप्पल मौके पर ही छूट गई। युवती ने आरोपी की बाइक का नंबर भी नोट कर लिया और कोतवाली में पहुंची युवती ने पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक DR वर्मा का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसकी तलाश में क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले गए हैं और इनसे पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29/10/2022 को डॉक्टर AK पुनेठा द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि पुरानी बाजार में स्थित सुनार अशोक लाल वर्मा द्वारा उनकी पत्नी का मंगलसूत्र बनाने के नाम पर उनसे लगभग 1.5 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 406 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अशोक कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय दिनेश लाल वर्मा निवासी भीमदत्ता नगर पालिका महेंद्र नगर नेपाल हाल निवासी खड़कोट पिथौरागढ़ लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे दिनांक 14/3/2023 को उक्त अभियोग की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक बसंत पंत मई कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान पहली बार बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया। उत्तराखंड में बढ़ती जनसंख्या और मुस्लिम लैंड जिहाद एक गंभीर समस्या है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है, जो एक सोचनीय विषय है। हल्द्वानी रेलवे पछुआ देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर जनपद में सरकारी जमीनों पर ये मुस्लिम आबादी अवैध रूप से बढ़ी हुई है, जो चिंता का विषय है। विधानसभा में पहली बार किसी सत्ता पक्ष के विधायक ने इस गंभीर विषय पर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर विधायक ने सदन में ये मामला उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। विधायक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बन रही है। खास तौर पर उन्होंने उधमसिंह नगर जनपद में सरकारी जमीनों पर यूपी से आए लोगों द्वारा अवैध रूप से बसने और यहां देवभूमि में लैंड जिहाद का षड्यंत्र रचे जाने की प्रभावशाली रूप से बात रखी है। देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद और बढ़ते अपराध
अपराधों के लिए भी विधायक ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें देवभूमि की संस्कृति को प्रभावित करने में लगी है। उत्तर प्रदेश से लगे जिलों में जनसंख्या असंतुलन भविष्य की चिंता करने वाला विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह अवैध रूप से बसे इन लोगों को चिन्हित कर यहां से खदेड़े। राज्य उत्तराखंड में आज बृहस्पतिवार को मसूरी रोडवेज बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। ड्राइवर की सूझबूझ से हालांकि बड़ा हादसा टल गया। बस में 35 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। देहरादून मार्ग मसूरी गर्ल्स स्कूल के पास बस के ब्रेक फेल हो गए। बस मसूरी से देहरादून की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। चालक की समझदारी से 35 जिंदगियां बच गई। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9 मार्च 2023 को चंद्रशेखर लसपाल निवासी सरमोली द्वारा थाना मुंशियारी में तहरीर दी कि दिनांक 5 मार्च 2023 को होली के दौरान 4 लोगों द्वारा उनके भाई राजेंद्र उर्फ राजू लसपाल के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना मुंशियारी में 4 नामजद लोगों के विरुद्ध धारा 323, 325, 504, 506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़ित राजेंद्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस कारण उक्त अभियोग में धारा 304 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक थाना मुंशियारी श्री संजीव कुमार के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 को अभियुक्त केदार सिंह मरतोलिया पुत्र मोहन सिंह निवासी शंखधुरा थाना मुंशियारी पिथौरागढ़ व नारायण सिंह मरतोलिया पुत्र धर्म सिंह निवासी सरमोली थाना मुंशियारी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा नामजद 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें नियमानुसार संरक्षण में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को भराड़ीसैंण गैरसैंण में दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर लगाई है, जिसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया है। कैबिनेट बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे अहम कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है। ऐसे में अब बहू को भी पेंशन समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे। पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा का प्रावधान हटाकर वित्तीय दंड को बढ़ाया गया है। वहीं साल 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में पीएमजीएसवाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास में लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हुए ड्रोन शो को स्वीकृति दी गई है।